चाहे भारत का विश्व में बढ़ता हुआ प्रभाव हो, बढ़ता हुआ वर्चस्व हो, इन सभी के पीछे अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो आप सभी को जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कल्पना करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब भारत का कमान संभाली तब देश की क्या स्थिति थी। विश्व ने भारत को एक नाम दिया था फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी, यानी विश्व की 5 जो सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था थी उसमें से एक दुर्भाग्य से भारत बन गई थी। 2014 में यह स्थिति थी। 2014 में चिदंबरम जी ने भविष्यवाणी की थी। उस समय हम विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 14 में उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम जी ने कहा कि आज तो स्थिति थोड़ी कमजोर है, पर 30 साल में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। परंतु उनके 10 साल के कार्यकाल में तो स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ी थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, जहां विकास का दर तो 8% से ज्यादा था और महंगाई 4%। चिदंबरम जी के 10 वर्ष के कार्यकाल, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की नेतृत्व में यूपीए की सरकार में 10 वर्ष में 8% के विकास दर तो गिर के हो गया 4% और 4% की महंगाई बढ़ के कई वर्षों तक तो डबल डिजिट पे रही, 12-13%। और 14 में जब हमारे सरकार आई तब भी 8.5% से ऊपर थी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की भी किल्लत थी, जहां विदेश से निवेश भी भारत पे नहीं आ रहा था, लोग डरते थे भारत पे निवेश करने से। रोज कोई ना कोई करप्शन का स्कैंडल, कभी 190 कोल माइंस को बेईमानी से बिना कोई ऑक्शन करे, बिना कोई प्रोसेस करे, मुफ्त में अपने भाई भतीजे मित्रों को बांट दिया जाता था। कभी टेलीकॉम के लाइसेंस दे दिए जाते थे सस्ते में, बिना कोई नीलामी करे। और या कभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 40,000 रुपए में एक टॉयलेट रोल का डब्बा आता था। मतलब भ्रष्टाचार इस प्रकार का कि ना जमीन को छोड़ा, ना जमीन के नीचे छोड़ा, ना आसमान को छोड़ा, अंतरिक्ष देवास तक में भ्रष्टाचार किया। ऐसी परिस्थिति में पूरे विश्व में भारत की बड़ी बदनामी हो गई। आप में से कोई विदेश जाता हो तो याद करिए 2014 में आप भारत का पासपोर्ट दुनिया में किधर दिखाते तो क्या आपको कभी इज्जत मिलती थी या लोग हीन भावना से हमारी तरफ देखते थे। और चिदंबरम जी को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी कि भारत कभी इस तेज गति से प्रगति कर सकते। मोदी जी जब 2014 में आए, मोदी जी के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि दुनिया के सामने बताइए कैसे कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया है, कैसे ये सब तकलीफें और मुसीबतें छोड़ के गई है कांग्रेस। पर मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि अगर आज हमारे ऊपर तकलीफ है तो हमें उसको कोई गुणगान नहीं गाना, हमें दुनिया को अपनी तकलीफें नहीं बतानी, हमें तकलीफों को समाधान निकालना है, तकलीफों को खत्म करना है, लोगों को एक बेहतर जीवन देना है। और अगर हम अपनी असलियत पूरी दुनिया को दिखा दें तो कौन भारत में आके निवेश करे, कौन भारत से सामान खरीदेगा, कौन भारत में नई नौकरियां पैदा करेगा, युवा युवतियों के लिए क्या भविष्य बनेगा। हमें कभी बिजनेस में या व्यापार में तकलीफ होती है
तो चौराहे पे जाके हम गुणगान गाते हैं और अपनी तकलीफ सुनाते हैं, या उसको नजरअंदाज करके पीछे करके तकलीफ को सॉल्व करके आगे बढ़ने की काम करते हैं। हमारे व्यापारी उद्योग भाई बहन भली बात जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भली बात जानते हैं कि तकलीफ में जो डर गया सो हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है, और मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई। और 10 वर्ष के कार्यकाल में, जिसमें आप अगर याद करें तो 2-2.5 वर्ष तो कोविड में भी खराब हो गए। कोविड पेंडेमिक तो किसी की वजह से नहीं हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय महामारी थी, 2-2.5 वर्ष उसमें भी गए। उसके अलावा 2 युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही निर्णायक और ईमानदार नेतृत्व में भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और मित्रों, अगले 3 साल में भारत विश्व की जो काम चिदम्बरम साहब सोचते थे कि 30 साल लगेंगे, वो मोदी जी 13 साल में करके बताएंगे। और ये सरल उपलब्धि नहीं है। आज हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए। 2016 में मात्र 400-450 स्टार्टअप थे। युवा युवतियों को आगे कोई भविष्य दिखता नहीं था। हर एक व्यक्ति को लगता था सरकारी नौकरी के पीछे भाग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का मिशन शुरू किया। आज 1.5 लाख से